हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बालकृष्ण इंडस्ट्री के बारे में। ऑटो एंसिलरी कंपनीज फोकस पे एंड स्पेशली जो टायर कंपनीज है उसमें से सबसे बेहतर जो एक कंपनी है मेरे रडार में वो है बालकृष्ण इंडस्ट्री। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें देखें, ये एक स्पेशलाइज्ड सेगमेंट को टारगेट करते हैं, यानी ये जिस तरह के टायर बनाते हैं वो नॉर्मल टायर नहीं होते, वो बड़े एग्रीकल्चरल, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एंड पोर्ट्स एंड माइनिंग इन तरह के हेवी व्हीकल्स के लिए बनाते हैं। इनका एक अलग ही स्पेशलिटी सेक्टर है। नॉट ओनली दैट, अगर इनका बिजनेस मॉडल देखें 49% रेवेन्यू आता है यूरोप से, इंडिया से ओनली 23% एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 13%, यूएस से भी इनका 15% का रेवेन्यू आता है। नाउ ये था बालकृष्ण इंडस्ट्री को लेकर एक बेसिक एनालिसिस। नाउ अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देख, आज स्टॉक में हमने 4% का जंप देखा एंड अभी जो प्राइस है वो इस पर्टिकुलर स्टॉक का 52 वीक्स हाई है 2645। नाउ अगर इसका 52 वीक्स लो देखे 1282, यानी स्टॉक ने ऑलमोस्ट 200% या फिर आप कह सकते हो डबल रिटर्न दिया है इन द लास्ट 1 ईयर। अगर इस कंपनी का मार्केट कैप को देखें, कंपनी का मार्केट कैप एग्जैक्टली 51,000 करोड़ है जो कंपनी ने आज ही टच किया है। एंड अगर इसका पी देखें 37.14, हालांकि सेक्टर पी 27.22 है। कंपनी एक बेहतरीन कंपनी है, इसलिए इसका वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव है कंपेयरिंग टू इट्स पीयर्स। नाउ अगर सबसे पहले इस कंपनी का हम टेक्निकल एनालिसिस करें, टेक्निकली हम एनालिसिस करेंगे सबसे पहले रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स के ऊपर, यानी आरएसआई एंड एमएफआई इंडेक्स। अकॉर्डिंग टू आरएसआई इंडेक्स इसका स्कोर आता है 68.9 एंड अकॉर्डिंग टू एमएफआई इंडेक्स स्कोर आता है 67। 70 के ऊपर हो जाता है स्टॉक ओवरबॉट, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। अकॉर्डिंग टू रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जो कि टेक्निकल पैरामीटर्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अकॉर्डिंग टू देम स्टॉक अभी भी ओवरबॉट नहीं है, यानी अभी भी स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकते हैं इन द शॉर्ट टर्म। नाउ अगर इसका रिटर्न देखें 1 वीक में ऑलमोस्ट 6% का रिटर्न दिया है, 1 मंथ में 18%, 3 मंथ में 18%, 6 मंथ में 63% एंड 1 ईयर में 100% रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। एज आई सेड, स्टॉक डबल हो चुका है फ्रॉम इट्स 52 वीक्स लो। नाउ अगर हम इसका सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखें, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था जो 2000 के नीचे है, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी 1951 के करीब है, यानी स्टॉक उससे ऊपर है। नाउ सबसे करीबी अगर 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखें भाई 2433, स्टॉक का प्रेजेंट प्राइस है 2640, यानी 200 रुपीज ऊपर है। 30 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी 2368 है, उसके भी स्टॉक ऊपर है। स्टॉक अपने 30 डे, 50 डे, 100 डे, 200 डे एंड 20 डे सिंपल मूविंग एंड एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के ऊपर है, जो कि एक बहुत ही बुलिश ट्रेंड है, यानी स्टॉक का मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। नाउ एज आई सेड, स्टॉक अपने 52 वीक्स हाई के करीब है, इसको आज टच भी किया है। इस स्टॉक इज नाउ इन ब्लू स्काई टेरिटरी जोन। इसका कोई रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ तो टेक्निकली नहीं बनता, बट फिर भी अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के टोटल कैलकुलेशन को देखें, जो रेजिस्टेंस है वो 2639 है या फिर 2640, जहां पे एग्जैक्टली स्टॉक एट दैट मोमेंट है। अगर इस रेजिस्टेंस स्टॉक ब्रेक करता है, ऊपर की तरफ जो नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस है वो 2744 एंड 2939 है, जो कि 2939 बहुत ऊपर है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस हम ऐसा मान के चल सकते हैं, अगर स्टॉक ने इसको ब्रेक किया आने वाला रेजिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट 4% ऊपर की तरफ है। बट स्टॉक को 2640 का रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है, इसके ऊपर सस्टेन भी करना है। हालांकि अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के हम सपोर्ट को देखें क्लोजली तो ऐसा कोई सपोर्ट नहीं बनता, जो सबसे करीबी सपोर्ट है वो 2340 बनता है। बट अगर आप एक ट्रेडर हो एंड आपको स्ट्रिक्टली 2600 का स्टॉप लॉस लगा कि इस तरह के स्टॉक को ट्रेल करना चाहिए, क्योंकि मार्केट अगर गिरता है ये स्टॉक भी नीचे की तरफ जा सकता है, 2600 को ब्रेक करने के बाद थोड़ा करेक्ट भी हो सकता है। हालांकि स्टॉक का पैटर्न बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसी भी प्राइस में स्टॉक को इन्वेस्ट कर सकते हो, आपका हॉराइजन 5 साल का मिनिमम होना चाहिए। नाउ ये था स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस। अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक इज वेरी गुड। अब हम जानेंगे इसका फंडामेंटल चीजों को। नाउ अगर फंडामेंटल चीजों को देखें, सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं इसके पीयर्स के साथ। बालकृष्ण इंडस्ट्री इज अ वेरी बिग कंपनी। अगर इस कंपनी का हम टोटल मार्केट कैप देखें, एज आई सेड वो 51,000 करोड़ है, एंड जो एमआरएफ है उससे भी इसका मार्केट कैप ऊपर है। एमआरएफ 33,000 का मार्केट कैप वाला कंपनी था। एमआरएफ का स्टॉक बहुत ही एक्सपेंसिव है, नियर अबाउट 80,000 के करीब एक स्टॉक का प्राइस आता है। बहुत टाइम से इन लोगों ने स्टॉक को स्प्लिट भी नहीं किया। नाउ अगर इस कंपनी के साथ दूसरे को कंपेयर करें, सबसे बेहतरीन जो कंपनी है वो है अपोलो टायर्स। अकॉर्डिंग टू वैल्यूएशन सीएट इज ऑल्सो अट्रैक्टिव, बट अपोलो इज मच मोर अट्रैक्टिव फॉर मी, बिकॉज इसका वैल्यूएशन है ऑलमोस्ट 11.85 या फिर आप 12 कह सकते हो, एंड प्राइस भी 220 के आसपास है। मार्केट कैप वाइज भी 14,000 करोड़ का कंपनी है। बट अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, बालकृष्ण इज द बेस्ट। अगर आपको टायर कंपनी में इन्वेस्ट करना है, आप
बालकृष्ण इंडस्ट्री एंड अपोलो टायर्स, दो स्टॉक अपने रडार पे रख सकते हो। एंड बालकृष्ण इज ऑलवेज माय फेवरेट बिकॉज इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, आगे जाकर हम उसको भी डिस्कस करेंगे। सो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के मामले में ऑलमोस्ट 24% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो कि एमआरएफ एंड सीएट से भी ज्यादा है बालकृष्ण का। ना अगर क्वार्टरली रिजल्ट को देखें, सारे कंपनी ऑटो कंपनी का रिजल्ट खराब है, बट एज अ टायर मैन्युफैक्चरर बालकृष्ण इंडस्ट्री का रिजल्ट अच्छे इन द जून सेक्टर। मार्च से भी जून का परफॉर्मेंस अच्छा है, 1800 करोड़ का ऊपर का सेल्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 511 करोड़ है, क्योंकि इनके एक्सपेंसेस थोड़ा बढ़ा है ना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 484 करोड़ है, नेट प्रॉफिट 331 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में 380 करोड़ था। एट दैट मोमेंट एक्सपेंसेस बढ़ने के कारण प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा घटा है, बट ये बहुत खराब नहीं है। आने वाले टाइम में कंपनी और भी ज्यादा प्रॉफिट शो करेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरह से थिंग्स आर गेटिंग नॉर्मलाइज दुनिया भर में, इनके प्रोडक्ट्स का डिमांड भी बढ़ेंगे, सेल्स भी बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। सो नियर अबाउट टारगेट अगर 3000 मान के भी चले, इसमें भी क्यों दो राय नहीं है। मार्केट करेक्ट होता है 2500 के करीब, स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट कर सकते हैं, बट टेक्निकली स्टॉक इज वेरी गुड, फंडामेंटली स्टॉक इज वेरी गुड। एंड ऐसे स्टॉक में करेक्शन होता भी है, वो बहुत देर तक नहीं होता, बहुत जल्द स्टॉक रिकवर भी कर लेता है। सो ये था मेरा एक एनालिसिस इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर। सबसे लास्ट में हम जानेंगे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। अगर इस कंपनी के प्रोमोटर्स होल्डिंग को देखें, 58.3% का प्रोमोटर्स के पास स्टेक है, एफआई के पास 15.18, डीआई के पास 14% का स्टेक है। इन DI5 बोथ आर बुलिश इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक एंड पब्लिक होल्डिंग 12.44। सो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। एज आई सेड, अगर आपको ऑटो एमसीलरी या फिर टायर कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो बालकृष्ण इंडस्ट्री इज द बेस्ट कंपनी फॉर मी एट दैट मोमेंट भी। ये प्राइस में भी स्टॉक बेस्ट है। आगे जाके ये स्टॉक करेक्ट होता कि नहीं, ये तो कोई नहीं कह सकते, क्योंकि मार्केट भी करेक्ट होगा या फिर नहीं होगा, ऐसा भी कहना मुश्किल है। हालांकि ट्रेंड बहुत ही बुलिश है। सो ये स्टॉक आपके लिए बेहतर है। अगर आप एक ट्रेडर हो, सो थोड़े नीचे अगर आपको मिले सो आप बाई करो। एट दैट मोमेंट अगर आप बाई करते हो, आपको स्टिक स्टॉप लॉस 2600 का मेंटेन करना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट अगर बहुत गिरता है तो इंटरडे में शायद 2% अगर ये स्टॉक करेक्ट भी हो जाए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।